हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश सिंह एनालिटिकल केमिस्ट हूँ और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर्स और उनकी लिमिटेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर का कलर कैसा होना चाहिए, उसका कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वाटर ट्रांसपेरेंट है जिसके आप आर पार देख सकते हैं, जैसे कि गिलास में अगर वाटर है तो उसके आर पार आप देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट कलर है वो ठीक है, आप उसको पी सकते हैं। और स्वाद में भी अच्छा होना चाहिए, मीठा हल्का स्वीट्स होना चाहिए, तो वो वाटर आपके ड्रिंकिंग के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उसका पीएच की अगर हम बात करें, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच कितना होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर का पीएच अगर 6.5 से 8.5 के बीच में है तो बहुत ही अच्छा है। और अच्छा क्या, इससे अगर 6.5 से कम पीएच है या फिर 8.5 से ज़्यादा पीएच है तो आपको वो पीने के लिए सूटेबल नहीं है, आपको नुकसान कर सकता है। ठीक है, यही अगर हम टीडीएस की बात करें तो उसकी टीडीएस कितना, ड्रिंकिंग वाटर का टीडीएस कितना होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर का टीडीएस आप 50 से 300 के बीच में अगर है तो आप उसको पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो बीआईएस ने माना है, बीआईएस ने 500 तक भी माना है, लेकिन 500 टीडीएस का वाटर उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप अगर वाटर का जो टीडीएस है 50 से अगर 300 के बीच में है तो आप उसको पी सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ इसमें भी दो लिमिटेशंस हैं। 50 से अगर 150 के बीच में टीडीएस है तो बहुत अच्छा पानी है, यहीं अगर 150 से अगर 300 के बीच में है तो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, यहीं अगर हम बात करते हैं फिर हार्डनेस के बारे में, तो हार्डनेस पानी में कितनी होनी चाहिए, कितनी वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में कितनी हार्डनेस होनी चाहिए। 120 से और 170 के बीच में अगर हार्डनेस है तो वाटर ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हार्डनेस ज़्यादा है तब भी वो आपको नुकसान दे सकता है, और हार्डनेस कम है तो वो फिर डिस्टिल वाटर का रूप ले लेगा तो वो भी आपको नुकसान देगा। ठीक है, उसमें मिनरल्स नहीं रहते हैं, जो विटामिन या मिनरल्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं ये सारे पैरामीटर्स आपको निकाल के दिखाऊंगा। मेरे पास दो वाटर्स हैं, ये मेरे पास 2 टाइप के वाटर हैं, और ये जो है ये वॉश वाटर है और ये जो है ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में क्या है, ये ड्रिंकिंग वाटर है जो हम लोग यहाँ पीने के लिए यूज़ करते हैं, और ये वॉश वाटर है जो इंस्ट्रूमेंट धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये पीने में यूज़ हम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका आपको, तो पहली चीज़ ये है कि अगर इनके कलर की बात करें तो हल्का सा ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ये कम है। अगर आपको कैमरे में आप सही से अगर देखें तो शायद दिख जाए, अगर नहीं भी दिखेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हल्का सा येलोइश है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये भी ट्रांसपेरेंट है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, हल्का येलोइश है, तो ये देखने में भी लग रहा है कि इसका टीडीएस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इसमें पीएच कैलकुलेट करते हैं। ये पीएच पेपर है, ये इसमें वैल्यू लिखी है, अगर ग्रीन होगा तो 7 पीएच होगा। कलर से क्या है, पीएच को हम रीड कर लेंगे। ठीक है, तो एक पेपर यहाँ से हम फाड़ते हैं, इसमें ये हमने एक पेपर लिया है, इसमें डिप करते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर में अगर हमने पेपर को डिप किया है तो इसका कलर, ये इसका हल्का कलर आप देख लीजिए, हल्का येलो है, तो लगभग 6.5 के आसपास पीएच है। हल्का येलो है, हल्का ग्रीन है, तो लगभग 6.5 पीएच है इसका ड्रिंकिंग वाटर का। ठीक है, तो ये पीने के लिए है, ठीक है, 6.5 गुड है। अब हम इसका पीएच चेक करते हैं। जो वॉश वाटर है उसका पीएच देखेंगे कितना है, ये मैंने डिप कर दिया और इसमें देखते हैं कितना पीएच है। ये बिल्कुल देख रहे हैं आप, ग्रीन हो गया, तो ये मैं इसमें आपको दिखा दूँ ये कितना पीएच, 8 पीएच इसका है। ठीक है, लगभग 8 या 8.5, हाँ लगभग 8.5 पीएच है इसका, 8.5 पीएच है। ठीक है, 8.5 से भी प्लस है, बट ये अगर हम डिजिटल मीटर से नापेंगे तो फिक्स हमें पता लग जाएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेशन 8.5 या फिर 9 से कुछ कम इसका पीएच है। ठीक है, तो पीएच की बात हो गई। अब हम बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस देखते हैं कितना है। ये ड्रिंकिंग वाटर बताया मैंने, ये बताया वॉश वाटर है। ठीक है, ये टीडीएस मीटर है,
ये मार्केट में मिल जाएगा लगभग आपको 250 से 300 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसको ऐसे इसका ढक्कन खोलेंगे, यहाँ से ये ऑन और ऑफ है, ये पावर एंटर है, ये टेम्परेचर है, ये होल्ड मोड है, ठीक है। तो यहाँ से पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन हो गया है, पावर ऑन हो गया है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मैं ड्रिंकिंग वाटर में देखता हूँ कितना TDS है। ड्रिंकिंग वाटर में आपको दिख रहा होगा ये कितना TDS है, 72, लगभग 70 के आसपास TDS है। तो मैंने आपको बताया कि 50 से अगर 150 के बीच में TDS है तो अच्छा पानी है, ठीक है। यहीं अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वॉश वाटर है, इसका TDS आप देखें कितना होगा, ये देखिए इसका TDS आ रहा है कितना, 5440, लगभग 5000 से ऊपर इसका TDS है। तो आप ये सोच सकते हैं ये पीने के लिए कितना खतरनाक होगा, इसमें कितने ऐसे हार्मफुल सॉलिड्स हैं जो एड्स हैं, ठीक है। तो ये इसका TDS बहुत ज़्यादा है, ये पीने लायक पानी नहीं है, ठीक है। अब TDS की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस कैसे निकालते हैं ये हम बताएंगे। हार्डनेस, ये अमोनिया बफर सॉल्यूशन है, इसके हम 2-2 बूंद ड्रॉप्स इसमें ड्रॉ करते हैं। ये इसमें हमने डाला अमोनिया बफर सॉल्यूशन, इसमें हमने 3-4 ड्रॉप्स डन। उसके बाद हम ब्लैक इंडिकेटर है, इसको हम एक चुटकी इसमें मिक्स करेंगे। ये मैंने मिला दिया और यहाँ पर ये इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इनमें अगर हार्डनेस है तो इनका कलर रेड होगा, अगर जिसमें हार्डनेस नहीं है बिल्कुल तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं, ये भी रेड है, ये रेड हो गया बिल्कुल, हार्डनेस है। ये वॉश वाटर है, ये आप देखेंगे ये भी रेड है। अब ये इसका फार्मूला है, ये मैं आपको भी नहीं बता सकता हूँ कि हार्डनेस इसका, देखो आप ये जान पा रहे हैं हार्डनेस इसमें भी है, लेकिन ये हम कैलकुलेट करेंगे, टाइट्रेशन से कैलकुलेट किया जाएगा कि इसमें कितना हार्डनेस है। बट इतना हम इसमें देख सकते हैं कि ये ज़्यादा रेड है और ये हल्का रेड है, ये भी रेड, देखो ये थोड़ा हिलाने पे दिख रहा है ना हेड, ये बिल्कुल भी ब्लू होगा तब इसमें हार्डनेस 0 होगी, ठीक है। ये हल्का रेड है तो हार्डनेस इसमें भी है, ठीक है, कम है, लेकिन ये बिल्कुल रेड है तो इसमें हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हाँ मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए। तो इतनी हार्डनेस का पानी ये वैसे ही लग रहा है बहुत ही घातक है, ये बिल्कुल भी रेड है तो ये इसका हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा है। इसका हार्डनेस करीब मेरे हिसाब से इसका हार्डनेस होगा वो 500 के आसपास, 500 से भी ज़्यादा हार्डनेस होगा इसमें, ठीक है। और यहीं इसकी बात करें तो ये आपका हार्डनेस आपका 100 से ऊपर नहीं होगा, 100 या फिर 150 के आसपास इसका हार्डनेस होगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारे पैरामीटर्स बता दिए, उनको टेस्ट करना बता दिया, लिमिटेशंस बता दिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर्स की लिमिटेशंस कितनी होती हैं और कैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।